गिनती की पुस्तक 23 अध्याय 23 में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए। परमेश्वर के वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने पर परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। यहाँ पुराने नियम में परमेश्वर ने इस बात को बताया कि निश्चय ही याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकता। और जब हम लूका की पुस्तक जहाँ स्वयं यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं 10 अध्याय 19 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी बात से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तो जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तब वो हमको बुद्धि और समझ देता है। और परमेश्वर का वचन होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई जाती है। और वचन के अज्ञानता है जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाती है, या फिर यूँ कहेंगे कि हम जो कई बार डर जाते हैं, कई बार भय में रहते हैं, कई बार हमको बुरी चीजें जब हमको नजर आती है, किसी ने जैसे कई बार हम देखते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया या किसी ने छींक दिया, इन बातों को माना करते थे। तो इन बातों को तो मसीह लोग अब कम मानते हैं, जो सच्चे मसीह नहीं मानते, लेकिन कुछ बातों में आज भी वो उलझे हुए हैं। हाल ही में मेरे एक सिस्टर का फोन मेरे पास आता है, जिसने मुझसे बात की और कहने लगी, पास्टर जी कल क्या हुआ इसी हफ्ते में कि जो मेरी बेटी है उसकी फ्रॉक ऊपर थी और हमने देखा कि पूरे वो खून से लगी हुई थी, पूरे मुझ पे खून लगा हुआ था, पता नहीं किसने कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने बोला कि आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमने अपने पास्टर से बात की कि पास्टर जी क्या करना है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, उसको जला करके फेंक दो। मैं ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया? हमने उसको जला खत्म करके उसको हमने फेंक दिया। मैंने कहा चलिए, मगर जैसे वालिद साहब ने आपको ये बताया कि आपको उसको जला देना है, तब आप मुझको ये बताइए, कल अगर वही ब्लड कोई आपके घर पर लगा गया तो आप अपने घर को जलाएंगे या छोड़ करके जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? तो ये जब ये बात मैंने उनसे की, उसके बाद प्रार्थना की, वो बात खत्म हो गई। फिर उसी सप्ताह में 3-4 दिन बाद फिर वही बात होती है। अब उन्होंने कहा कि हम ऊपर वाले रूम में बाथरूम में गए और बाथरूम में भी पूरे खून पड़ा हुआ था ना। अब समझिए इस चीज को, जिस परमेश्वर ने जिस वचन के विषय में हमको बताया, कहता है कि याकूब पर कोई तंत्र मंत्र लागू नहीं होता। अब याकूब कौन है? कई बार हम देखे याकूब को इज़राइल कहा गया, और इज़राइली कौन है? वो यहूदी लोग, इज़राइल देश के लोग। लेकिन मैं और आप, हम भी इज़राइली कैसे? समझिएगा, जो याकूब है वो किससे आया? इजहाक से, अब्राहम से। तो वो अब्राहम का पोता है। लेकिन विश्वासियों के विषय में बाइबल क्या बताती है? बाइबल कहती है कि हर विश्वासियों का पिता इब्राहिम है। तो हमारा पिता इब्राहिम है। अब इब्राहिम यदि हमारा पिता है तो हम भी तो इज़राइली हो गए। और निश्चय कोई मंत्र याकूब पर, इज़राइल पर नहीं चलता। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है। और यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अब वो अधिकार हमको दिया तो है, लेकिन उसको इस्तेमाल कौन करेगा? कौन उसको इस्तेमाल कर रहा है? कौन उसको यूज पे ला रहा है? हाँ, वचन में लिखा है। कई बार ढीले हम बता देते, समझाते हैं। अरे भाई, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी बात होती है। एक और बहन ने मुझे भी बताया, वो कहने लगी कि परिवार ने मुझे बताया, कहने लगी कि ऐसा हुआ, मेरी मम्मी ने घर के पूरे रूम की सफाई कर दी। सफाई करने के बाद चादर पूरी छा दी। वो जब बाहर निकल करके आए और थोड़ी देर में अंदर गए तो कुछ पैसे, कुछ 1-1, 2-2 के सिक्के बेड पे पड़े हुए थे। लेकिन घर में, कमरे में कोई गया नहीं, बाहर कोई आया नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं। फिर ये कैसे हो गया? तो मैंने फिर आप क्या कहते हैं इसको? क्या हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। अब अगर समझ में नहीं आ रहा तो पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलो, वो तुमको समझाएगा। बाइबल में 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 14 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। चूंकि ये वही शैतान है जिसने यहोवा परमेश्वर को भी चकमा देने की, लिखा है कि जब यहोवा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के समीप बैठे हुए थे, तब शैतान स्वर्गदूत के बीच में रूप धारण करके बैठ गया। परमेश्वर से तो छिप नहीं था। प्रभु ने कहा, शैतान तो कहां से आया है?
और यही यीशु मसीह का इम्तिहान लेने के लिए आया था। अब सोचो, जो यहोवा को भी चकमा देने की कोशिश कर रहा है, सोचिएगा कि जो यीशु मसीह का इम्तिहान लेने के लिए आया, फिर मेरी और आपकी औकात क्या है कि वो हमको बख्श दे। लेकिन हाँ, परमेश्वर ने हमको अथॉरिटी दी है और अथॉरिटी हमारे पास है। और यही बात यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने शुरू उत्पत्ति की पुस्तक 4:4 में कहा था कि इनसे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं होगी, परंतु यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तुझ पर होगी, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभुता करनी है। और यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। और मरकुस की पुस्तक में हम लोग जब 16 अध्याय का 16 में पढ़ते, जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। और उद्धार करने वालों में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, लिखा कि और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। लिखा है कि प्राणनाश, यदि अगर प्राणनाशक विष पी जाए तो भी इससे उनकी कुछ हानि नहीं होगी। तो इतना महान परमेश्वर है। लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतारने ना पाए। हम जगह जगह बदलते कहाँ फिरेंगे? सोचिएगा, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। अगर वो शैतान तुमको घर में परेशान कर रहा है, अगर तुम्हारी छत पे परेशान कर रहा है, तुम्हारी बेटी की फ्रॉक पे किसी ने ब्लड लगा दिया, और तुमको डरने की जरूरत क्यों है भाई? तुम जिंदा परमेश्वर को जानते, जिंदा परमेश्वर को तुमने जाना है। और परमेश्वर का वचन बता रहा, कहता है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मनुष्य की औकात ने उसको चुना, लिखा कि तुमने मुझको परंतु मैंने तुमको चुना। और जब उसने चुना, उसने हमको एडॉप्ट किया है, तो जिम्मेदारी उसकी बनती है। लेकिन पिता और पुत्र, बाप और बेटी का रिश्ता अच्छा होना चाहिए, ताकि पिता जाए और अपने बच्चे को बचाए। परमेश्वर ने अपने लोगों से पहले ही कुछ बातें बता दी थी, जो वो कहता था। क्या उसने कहा कि मैं तुमको वायदे के देश में उस जगह लेकर के जाऊंगा जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती हैं। व्यवस्था विवरण 13:1 में परमेश्वर ने, जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक को हम लोग पढ़ रहे हैं, लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यवस्था विवरण 13 1 से लेकर के 3 तक, जहां वो बात कर रहा है कि जिस देश में मैं तुमको भेज रहा हूं, समझिएगा, जिस देश में मैं तुमको भेज रहा हूं, उस देश में जब तुम जाओगे, अगर कोई स्वप्नदर्शी, कोई दर्शन देखने वाला तुम्हारे बीच में आए और आकर के कुछ चिन्ह चमत्कार दिखाए और साबित भी करते, प्रमाण दे दे, तो भी उसकी बातों पर कान नहीं धरना, मत सुनना उसकी बातों को, क्योंकि ऐसा करके परमेश्वर तुम्हारा यहोवा पर तुमको परख रहा, तुम्हारा इम्तिहान लेगा। अब सपोज कीजिएगा कि ये जो बहन ने बताया कि ब्लड है, ब्लड, हमारी बेटी की फ्रॉक पे ब्लड लगा हुआ था। अब बताइए क्या करेंगे आप? अब हो सकता है कि इम्तिहान है कि देखें कितनी मजबूत है, अच्छी चर्च बिलोंग करती है, अच्छे परिवार से, विश्वास में मजबूत है, उसके बाद कमजोर पड़ गए और थोड़े दिनों बाद कॉल आता है कि आज हमारे बाथरूम में भी ब्लड था ना। फिर लोग क्या, आप इसको समझिएगा कि परमेश्वर ने पहले से हमको बता दिया था, तो डरे डरे फिर रहे हैं। क्यों डरने की जरूरत पड़ रही है? सपोज कीजिएगा मैं हूं और मेरी बेटी राहेल है, हम दोनों, रेचल और मैं, हम पति पत्नी, हम दोनों बाहर चले जाते हैं, राहेल घर में रहती है, और बाद में पीछे से कुत्ता घर में घुस जाए तो क्या करना राहेल को? अब राहेल क्या करेगी? हमको क्या कहेगी? कहेगी हेलो पापा, पापा घर में कुत्ता घुस गया है, हमको क्या करना है, मैं क्या करूं? वो पूछेगी या अटैक करेगी? उसको पता, डंडा उठा और मार उसको, डंडा उठा मार, चप्पल जो तेरे में हाथ में आता उसको उठा और मार, वो तुरंत भागेगा। हम यू फोन करते रहते हैं क्योंकि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जाती है, और यही अज्ञानता हमको नाश करती है। और शैतान तो इसी ताक में रहता है कि किसको पार खाए। और वो ये यीशु मसीह ने कहा कि शैतान चोरी करने, नाश करने, घात करने, परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वही बहुतायत का जीवन देने प्रभु हमको देने के लिए आया। एक बहन से मेरी और बात हुई, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने बताया कि मेरी बेटी जो सिस्टर प्रीति है, उनकी बेटी आयजा मुलान हॉस्पिटल में जॉब करती हैं। अब उनकी बेटी की फ्रॉक पे या शर्ट गायब हो गई। उसने मुझे कॉल किया, भैया मैं ऐसे मैं कपड़े धोने जा रही थी और मैंने बाहर शर्ट डाली थी, वो गायब हो गई है। तो मैंने कहा आप क्या कहते हैं?
कहने दिन मैंने, क्योंकि आप प्रभु के दास में आपसे पूछ रही थी भैया क्या करना है, मैंने कहा कुछ नहीं करना, परमेश्वर महान है और डरने की जरूरत नहीं है। एक बार जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं। आप अपनी जीभ से डिक्लेयर कर दीजिएगा कि आयजा मेरी बेटी है, इस आयजा को, मेरी बेटी को परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे इससे कोई अलग कर नहीं सकता। और जब प्रभु ने दी है और तो प्रभु ही है मेरा परमेश्वर, तब हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। इतने अच्छे से उस बहन ने विश्वास किया, दोबारा उस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई है। अब यही मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ लोग हैं जो वचन को आदर देते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि हे परमेश्वर, तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी है। इस चीज को समझ लीजिएगा कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी है। और यही वचन है जिससे शैतान डरता है। और इसी वचन को लेकर के यीशु मसीह के पास शैतान आता है, कहता है कि तेरे विषय में लिखा है, यहाँ से गिरा दे, और अगर तू यहाँ से गिरता है तो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। वो वचन तो बोल रहा था, लेकिन त्रोड़ मरोड़ की बात कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा कि ये भी लिखा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को कि शैतान को आपसे डरना चाहिए। हम जो मसीह लोग हैं, हम मसीह लोगों से, टोना टोटका वालों को, ये जितने भी गड़बड़ करने वाले षड्यंत्र, गंदे षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, इन लोगों को आपसे, मसीह लोगों से हमसे डरना चाहिए। कारण मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए एक चोर चोरी करता है, जगह जगह चोरी करता है। एक नए शहर में गया, एक घर में घुस गया, और जिस घर में घुसा उसने देखा वहां तो एक पुलिस वाले की फोटो लगी है, दूसरे कमरे में वो तो वर्दी टंगी हुई है। आप बताइए वो चोर डरेगा या नहीं? वो डरेगा कि मैं गलत घर में घुस गया हूं, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी खैर नहीं है। अब चोर गलती से चोर चोरी करता था, करता रहे, लेकिन वो खुद जेलर के, पुलिस वाले के घर में घुस जाए तो उसको डर लगता है। अब शैतान, गड़बड़ी का आत्मा, गंदी चीजें जब तुम पर भेजी जाती हैं तो परमेश्वर कहता है कि जो हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, इसको समझिएगा, बनाया नहीं गया। लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। आमीन, हालेलुया, है ना। क्या क्या लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, मतलब कि बनाया नहीं है, जितने बनाए जाए उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। और परमेश्वर ने कहा तो उसको पूरा भी करेगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, प्लीज बात को समझिएगा। हम लोग एक बार कई बार गीत नहीं गाते, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। हम एक गीत गाते हैं, एक और हम लोग गाते हैं कि आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। समझिए इसको, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। वही तुम्हारा और मेरा रचने वाला, वो कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा। समझिएगा कि दुनिया में टोटल 7 अरब 20 कुछ 30 इतने लोग दुनिया में हैं, और किसी का भी प्रिंट, अंगूठे का किसी का भी प्रिंट सेम नहीं होता। आप समझिएगा, किसी का भी प्रिंट सेम नहीं होता। अरे इतने लोग दुनिया में हैं और सबके अंगूठों का अलग है डिजाइन, अलग प्रिंट होता है। अब आप समझिएगा, और वो कह रहे कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है, और मैं जानता हूँ तेरी शहर पनार को, मैं निरंतर तुझे देखता रहता हूँ। जहाँ तू जाता है, जहाँ तू रहता है, मैं तुझे निरंतर देखता रहता हूँ। अब समझिएगा,
कहता है कि दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाए, ये हो सकता है, परंतु मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। हाँ, वो भूल सकती है, भूल जाती है, छोड़ देती है, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, मैं वही यीशु मसीह जो आसमान को छोड़ करके जमीन पर आया और तुम्हारे पापों को मैंने अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर मरा। ऐसे ही नहीं मरा तुम्हारी तमाम बीमारियों को, रोगों को टोने टोट के खिलाए पिलाए, हर अंधकार की शक्ति, जितने भी गंदी आत्मा तुम पर प्रभाव किया करती थी, उन सबों को मैंने अपने ऊपर ले लिया। और यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, जब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो विश्वास करेगा वो नाश। हाँ, इम्तिहान की घड़ी आती है, लिखा कि धर्मी जन 7 बार करेगा। हो सकता है इम्तिहान आ रहा हो। यीशु मसीह खुद के व्यवस्था विवरण 13 अध्याय में लिखा है कि हाँ, अगर कोई स्वप्नदर्शी तुम्हारे बीच में आता है, कोई स्वप्न देखने वाला, और वो कुछ चिन्ह चमत्कार दिखा सकता है। हम देखते हैं कि जब मूसा ने अपनी छड़ी डाली और उस मूसा ने छड़ी डाली, उसकी सांप बन गई, तो मिस्र देश के जो जादूगर थे उन्होंने भी अपनी छड़ी डाली और वो भी सांप बन गई। लेकिन फर्क समझिएगा, मूसा की छड़ी उनकी छड़ी को निगल गई। ये फर्क है मसीहों में, और ये फर्क है अन्य टोने टोटके करने वालों में। ये मेरा खुदा, ये आपका खुदा है, और हम उसको समझे और जाने उसको कि प्रभु ने कहा। स्वयं यीशु मसीह अपने चेलों को कहने लगे, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, और किसी बात से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। धर्मी जन 7 बार गिरता तो भी उठ खड़ा हो जाता। धर्मी जन गिर सकता तो भी उठ खड़ा हो जाता। दुष्ट गिरते और पड़े ही रहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। और विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे कि वो मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे। बड़े वो दुष्टात्मा को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। सोचो कितना बड़ा अधिकार। और ये किसी पॉप से, बिशप से, पादरियों से, पास्टर से, किसी एल्डर से, किसी विशेष व्यक्ति से बात नहीं चल रही है। ये बात चल रही है कॉमन व्यक्ति से कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। अविश्वासी एक खोजा व्यक्ति ने विश्वास किया था। लिखा कि फिलिप्पुस जिसको सुसमाचार सुना था, जो कंदाके का मंत्री था, उसके विषय में समझिएगा, वो ना तो औरत थी ना ही मर्द था, खोजा था, मतलब कि वो तीसरी नस्ल थी। और उसने कहा कि क्या यहाँ मेरे लिए, मैं यहाँ जल है, यहाँ बपतिस्मा लेने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जेंडर प्रॉब्लम नहीं है। लिखा है कि तू विश्वास करता है कि यीशु मसीह दुनिया में आया, पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्या तू विश्वास करता है? हाँ, मैं विश्वास करता हूं। तो फिर जा, तू बपतिस्मा ले सकता है। सोचिए ये किससे बात? जो विश्वास कर बपतिस्मा ले। वो खोजे ने विश्वास किया, खोजे ने बपतिस्मा लिया। खोजा जब बपतिस्मा लेकर के बाहर आया, चला गया, उसका उद्धार हो गया। और ये वचन उसके लिए भी देखो, मैंने तुम्हें किसको? उस खोजे को, उसको जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में किन्नर, हिजड़ा ऐसे भी बोलते हैं कई बार। खोजा उसको जब बताते हैं ना, उसके विषय में भी लिखा। तो सोचिए कि परमेश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया, और परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, और किसी बात से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। इतनी बड़ी बात, निश्चय ही याकूब पर कोई तंत्र मंत्र लागू नहीं होता। निश्चय ही, सबसे पहले शुरुआत करके निश्चय ही याकूब पर कोई तंत्र मंत्र लागू नहीं होता। फिर कैसे हुआ? हाँ, हुआ। मुसीबत आई, परेशानी आई, आ सकती है लेकिन ठहर नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर कहता है कि मैं दूध पिलाने वालियों को मैं अपने हाथों में उठा कर लिए चलता हूँ। इतना प्यार करने वाला पिता मेरा और आपका। मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप जितने भी समय मुझे सुन, जितने भवन में हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने भवन के आसपास जो मसीह को मानने वाले हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ करके कि प्लीज अपनी गरिमा को पहचानिए कि मैं कौन हूँ। परमेश्वर ने मुझे जमीन से उठाया, कीचड़ से उठाया और चट्टान पर बिठा दिया, अपना पुत्र पुत्री कहने का मुझको अधिकार दिया। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि प्लीज अपनी गरिमा को समझिएगा कि आप कौन है।
और जब आप जान लेंगे, हो सकता है शैतान कुछ चाल चले, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। प्लीज वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिएगा, और तुमको अथॉरिटी दी गई है। शैतान छिप कर वार कर सकता है, आप खुल कर वार कर सकते हैं। चोर और पुलिस में फर्क होता है। चोर लाइसेंस वाली बंदूक भी खुलकर लेकर नहीं चल सकता, और पुलिस वाला खुलकर बंदूक लेकर के चलता है। पुलिस वाले के पास अथॉरिटी होती है, एक सिपाही के पास, एक सोल्जर के पास अथॉरिटी होती है सरकार की तरफ से, पर चोर के पास नहीं होती। ध्यान से समझ लीजिएगा, आप सोल्जर हैं, आप सिपाही हैं, आप बचाने वाले हैं, और वो चोर है, वो घूम पे पीछे से रात को चोरी छिपे आकर के कोशिश करेगा बर्बाद करने की, नाश करने की, और वो वार करने की, पर वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु ने कैन से कहा था, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार न हो, परंतु यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता। और मैं क्या करूं, लोगों को दिक्कत है। हाँ, 3 परिवारों का, एक बहन का, एक परिवार का फोन आया, वो जो पैसे घर में आ गए, कहाँ से आए पता नहीं है, घर में कोई गया नहीं, बाहर आया नहीं, पैसे कहाँ से आ गए। दूसरे बताया कि कपड़े पे ब्लड लगा था, हमने उसको जला करके नष्ट कर दिया, दोबारा फिर ब्लड घर में लगा, और जो बात मैंने उनसे कही थी वही बात हुई। मैंने कहा कि चलिए कपड़े पे ब्लड लगा है और आपने उसको जला करके फेंक दिया, चलिए ठीक किया। कल वही ब्लड यदि आपके घर पर लगा होगा, आपके घर पर लगा है, तब आप घर को जला देंगे कि छोड़ करके जाएंगे? परमेश्वर ने यहूशू से कहा था, जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। करना क्या है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसमें दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना, मनन करते रहना, और इसमें लिखी बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। ये नहीं लिखा कि इसको छोड़ करके अगले में जाओ। अरे यीशु मसीह के नाम से जूता मारो उसके मुंह पर, जिस कपड़े पे ब्लड लगा उसे लो, और यीशु मसीह के नाम में उसे नष्ट करो, गंदी आत्मा को, और उसको पहनो, और साबित करो कि परमेश्वर ने हमको अथॉरिटी दी है। जब हमने उस कपड़े को जला दिया तो इसका मतलब हम डर गए। यस, कपड़े को जला दिया तो हम डर गए, नहीं इसमें तो कुछ आ गया, इसको जला दीजिएगा। क्या जरूरत है जलाने की? मेरे पास अथॉरिटी है, मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह के नाम से इसको निकाल दूंगा, हर अंधकार की शक्ति भागेगी। यही तो व्यवस्था विवरण में यही तो कहा है कि अगर प्रमाण साबित भी कर दी, यार ऊपर वाले रूम में कोई गया भी नहीं है, हमारे कोई आता भी नहीं है, ये ब्लड कहां से आ गया, ये खून कहां से आ गया, कमरे में कोई नहीं किया, ये चांदी, ये पैसे सिक्के थे, ये कहां से किसने डाल दिए? वो लिखा है कि उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, कर लेता है, उसने किया भी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जीवित परमेश्वर की संतान है, आप जीवित परमेश्वर को जानते नहीं है, जीवित परमेश्वर आपको जानता है। ये बड़ी बात नहीं है कि मैं उसे जानता हूं, बड़ी बात यह है कि वो मुझे जानता है। जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, सारी सृष्टि को रचने वाला प्रभु मुझको जानता है। मेरा चित्र उसने अपने हथेली खोद करके बना रखा। मुझसे वो प्रेम करता है, मुझसे इतना प्रेम करता है कि जितना कोई कर नहीं सकता। आसमान को, स्वर्ग को छोड़ करके जमीन पर आया, और जमीन पर आया इतना ही नहीं, मेरे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। और यदि उसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है तो समझ देगा अब हमको वो पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसने हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी है, अब हमको वो कीमत अदा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी भी हम कीमत अदा कर रहे हैं, अभी भी हम डर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे नहीं पता कि मैं किसकी संतान हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा बाप क्या है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह, उद्धार करता परमेश्वर, जिसने कहा देख मैं मर गया था, अब युगान युग तक जीवता हूँ, क्योंकि अल्फा ओमेगा आदि और अंत मैं ही हूँ। यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा। आनंद समझो, आनंद
समझो विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु से नाम के यम आपका धन्यवाद देता हूँ पिताजी सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, और इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जितने भवन में इन सबों के लिए और जितने ऑनलाइन सुन रहे उनके लिए, जितने भवन के आसपास सुन सबों के लिए प्रभु जी, कि जो वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दो धारी तलवार से वो चौका प्रभु जी वो काम करता है। वो ऐसा नहीं है कि जमीन पर आए और यूं ही चला जाए। जिस प्रकार से आकाश से ऊपर से ओस गिरती है, जमीन को उपजाऊ बनाती है, उससे तो वो यूं ही वहां वापस खाली लौट नहीं जाते, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, व्यर्थ लौट करके मेरे पास नहीं आएगा। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। मैं इन सबों को आशीष देता हूं प्रभु जी कि ये अपनी गरिमा को पहचाने कि हम कौन है, हमारा उद्धारकर्ता कौन है, जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर। अपनी गरिमा को पहचाने और कहाँ कमी है उस चीज को समझे, कमियों को दूर करें, और यदि नहीं हो तो परमेश्वर से मांगे। और परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना करें, निरंतर वचन को पढ़ें और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस घर की चौखट पर बर्रे का लव लगाओ। आज तो यीशु मसीह तुम्हारे भीतर घूमता है। लिखा है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, आज वो तुम्हारे भीतर रहता है। बर्रे का लोग चौखट पे जरूरत नहीं है, अब वो हमारे भीतर रहता है, तुम्हारे घर में रहता है। सरदूतों को तुम्हारे निमित्त हुक्म देता है, उनका ध्यान रखना कि वो जहां कहीं भी जाए उनके पैरों में पत्थर से ठेस ना लग जाए। वो कहता है कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे पर तू तुझ तक ना पहुंचेंगे। ऐसा खुदावन, ऐसा प्रेम करने वाला। लेकिन पहले क्या, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना है। ये लोग आपके शरीर बैठ सके प्रभु जी, इन सबको मैं आशीष देता हूँ परमेश्वर। आपके वचन को आदर में आपके नाम को मैं धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को सुनाओ कि वह आपको देकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।